नमस्कार दोस्तों, मैं रघुवीर बिल्लोरिया। मैं आज आपको उस भविष्यवाणी से अवगत कराने जा रहा हूं जिसके बारे में आपने ना कभी सुना होगा और ना कभी देखा होगा। वो ये भविष्यवाणी है जो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के एक छोटे से ग्राम धामंदा की भविष्यवाणी है, जहां पर किसानों के लिए स्वयं भगवान भविष्यवाणी करते हैं कि किस प्रकार फसल होगी, किस प्रकार आपकी फसल लहराएगी और किस प्रकार अकाल पड़ेगा या किस प्रकार फसल का भाव रहेगा। जहां की भविष्यवाणी 80 साल पुरानी एक आस्था रहती है, जहां की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं निकली है। आज हम उस भविष्यवाणी के बारे में बताने जा रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम आपको उस भविष्यवाणी के बारे में बताएं, आपको पता चल जाएगा इस वीडियो के द्वारा कि भगवान होते हैं या नहीं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वास्तविकता में इस धरती पर पवन सुत हनुमान जी महाराज जो कलयुग के अंत तक रहेंगे, उनकी भक्तों पर क्या आस्था रहती है और भक्तों का उन पर भक्त का क्या विश्वास उस भगवान पर रहता है। तो अब वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम आपको स्वयं भगवान हनुमान जी, पवन सुत हनुमान जी महाराज की उस खेड़ापति सरकार की उस मंदिर में बताएंगे कि किस प्रकार वो भविष्यवाणी की जाती है और किस तरीका। इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें होता क्या है। इसमें यह होता है कि अक्षय तृतीय अर्थात जो अक्षय तृतीय जो अखातीज का दिन होता है, साल का पहला महीना जो शुभ दिन होता है, उस दिन हनुमान जी महाराज के मंदिर में एक छोटे से बालक को ले जाया जाता है, जो ब्राह्मण का लड़का होता है, जो बिल्कुल अनजान रहता है, जिसे किसी चीज का ज्ञान नहीं होता है। एक ब्राह्मण का लड़का होता है जिसे हनुमान जी महाराज के मंदिर में नहला धुलाकर वहां पर खड़ा कर दिया जाता है और एक मटका लिया जाता है। मटके में पानी भर दिया जाता है और मटके में पानी भरने के पश्चात वहां पर चार लोहे बनाए जाते हैं जिनमें कुछ वस्तुएं रखी जाती है। जिस प्रकार एक में गेहूं रखे जाते हैं, एक में ज्वार रखी जाती है, एक में रुपया रखाया जाता है और एक में आपका कोयला रख दिया जाता है। तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे, इनका अर्थ क्या होता है, ये चीजें रखी जाती है। उसके पहले हम आपको ये बता दें कि वैसे इस श्रद्धालु मंदिर में सैकड़ों की तादाद में कम से कम 40-50 गांव से आसपास के 40-50 गांव से यहाँ पे श्रद्धालु किसान लोग पधारते हैं और इस मंदिर की आस्था पर विश्वास करते हैं और इस प्रकार अपनी फसल को बोते हैं कि किस प्रकार अपने को भाव मिलेगा और किस प्रकार अपनी फसल अंत तक लहराएगी। उस प्रकार वहां के किसान अपनी फसल को बोते हैं, अपनी फसल की उगाई करते हैं कि हमें किस फसल को बोना चाहिए। तो यहाँ के खेड़ापति सरकार की भविष्यवाणी, यहाँ के वचन कभी गलत नहीं निकले हैं। यहाँ पर 80 साल पहले जहां पर पहली बार भविष्यवाणी की गई थी और यहाँ की भविष्यवाणी को किसी ने गलत बता दिया था जब फसल लहरा रही थी, लेकिन सरकार के यहाँ कुछ भी नहीं आया था कि इस साल गेहूं की कुछ भी फसल नहीं होगी, लेकिन गेहूं उस साल लहरा रहे थे। लेकिन कटाई के 15 दिन पहले ही कुछ इस प्रकार ओलावृष्टि हुई कि उस दिन से लोगों को विश्वास हो गया कि यहाँ पर वास्तविकता में पवन सुत हनुमान जी महाराज विराजमान है, जहाँ के खेड़ापति की आस्था कभी गलत नहीं निकलती है। तो हम आपको अब उसके बारे में बताते हैं कि अगर रुपया है तो क्या रहता है। अगर लोहे में अगर रुपया निकाला गया तो रुपये का मतलब है कि भाव बहुत अच्छा रहेगा। जितनी बार भी रुपया आएगा, अगर 4 बार रुपया आ गया तो बहुत ज्यादा भाव रहेगा कि जिसका भाव कभी भी नहीं रहेगा उतना भाव रहेगा। 2 बार आया, 3 बार, तो एक में रुपया रखा जाता है तो रुपये का होता है कि भाव आएगा या नहीं आएगा। दूसरा होता है गेहूं 1 बार आए, 2 बार आए, 3 बार, जितनी बार भी 4 बार 4 लोहे रखे जाते हैं और 4 बार निकाला जाता है। जितनी बार भी आता है उतनी ही अधिक वो प्रक्रिया होती है। अगर गेहूं बार बार आए, 4 बार गेहूं आ गए तो बहुत ज्यादा, कभी इतनी फसल नहीं इतनी होगी। 1 बार गेहूं आए तो कम होंगे, 2 बार आए। इसके बाद ज्वार भी रखी जाती है। गेहूं हो गए आपके, उसके बाद आपका रुपया हो गया। अब तीसरी बात आपकी आएगी ज्वार की। ज्वार भी रखा जाता है। अगर 1 बार ज्वार आई तो सोयाबीन की फसल कम होगी, 2 बार आई तो अच्छी होगी, 3 बार आई, जितनी बार होती है 4 बार में जितनी बार भी आ जाए उस हिसाब से सोयाबीन की फसल अर्थात आपकी खरीफ की फसल होगी। उसके बाद पता है चौथा रहता है ऑप्शन, उसमें कोयला रखा जाता है, जिसमें अकाल की स्थिति बताई जाती है कि इस साल अकाल तो नहीं, बिल्कुल सूखा तो नहीं पड़ेगा। तो उसमें इस प्रकार रखा जाता है। उसमें क्या होता है, एक मटका रखा जाता है और मटके में पानी भर दिया जाता है और चार लोहे को छोड़ दिया जाता है। एक ब्राह्मण का लड़का जो अनजान रहता है उसे उस खेड़ापति सरकार के परकम्बे लगवाए जाते हैं और परकम्बे के पश्चात
वहां उसमें से एक लोया निकालता है और उसमें से जो निकलता है वो भविष्यवाणी निश्चित हो जाती है, उनके वचन सत्य हो जाते हैं कि इस वर्ष यही होगा। तो इस प्रकार 4 बार यह प्रक्रिया की जाती है। तो हम आपको इस साल की और पिछले साल की भविष्यवाणी के बारे में बताते हैं। इस साल की भविष्यवाणी जो हुई है, इस साल की भविष्यवाणी में बताया गया है कि 3 बार तो ज्वार आई है, मतलब सोयाबीन की फसल अच्छी होगी, और एक बार बताया गया रुपया यानी भाव रहेगा। गेहूं की फसल बिल्कुल, मतलब गेहूं होंगे बिल्कुल, पर इतने होंगे कि खाने लायक, ज्यादा गेहूं नहीं होंगे, ज्यादा गेहूं की फसल नहीं होगी। और जिसके बाद अकाल, अकाल की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। कोयला आता तो अकाल रहता है। तो 3 बार आए हैं ज्वार और एक बार आया है रुपया। तो हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे किस प्रकार वो भविष्यवाणी होती है। इस वीडियो के अंतिम हम आपको बताएंगे। इसके पहले हम बता देते कि पिछले साल क्या हुआ था। पिछले साल जो भविष्यवाणी आई थी उसमें आए थे 2 बार तो गेहूं, 2 बार गेहूं आया था और एक बार रुपया आया था और एक बार ज्वार आई थी। तो 2 बार गेहूं होने के, 2 बार गेहूं आए, इतनी फसल हुई है क्या, जो मतलब अभी तक आसपास के क्षेत्र में नहीं हुई, इतनी फसल इस क्षेत्र में होती है गेहूं। और रुपया, एक बार रुपया आया, भाव भी अच्छा है, और जिसके बाद आपका एक बार ज्वार आया तो सोयाबीन की फसल भी ठीक हुई। और 2 बार रुपया, 2 बार गेहूं आए तो मतलब गेहूं की फसल अच्छी हुई। तो हम आपको जो जिस चीज का इंतजार था हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से सरकार की भविष्यवाणी होती है, खेड़ापति सरकार की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जो यहाँ पर भविष्यवाणी होती है। ठीक, इसी के साथ हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर जो वर्तमान में जो महामारी का प्रकोप चल रहा है, तो उसके कारण जो लॉकडाउन किया गया है सरकार के द्वारा, तो उनके नियमों का विशेष पालन किया गया है और बाहरी ग्रामीण व्यक्तियों का आना यहाँ पर निषेध कर दिया गया। इस वर्ष मतलब वैसे मंदिर में देखते हैं तो सैकड़ों की तादाद में भीड़ इकट्ठी हो जाती है, आसपास के गांव से लोग पधारते हैं, लेकिन इस वर्ष यहाँ पर बिल्कुल लोगों का आना, बिल्कुल श्रद्धालुओं का आना मना कर दिया गया है। उन्हें वैसे ही सूचना दी गई है कि किस प्रकार यहाँ पर क्या वचन भगवान के द्वारा दिए गए हैं और क्या फसल होगी। तो आप वीडियो में देखेंगे कि इस वर्ष बिल्कुल भी भीड़ नहीं है और लॉकडाउन के नियमों का भी विशेष पालन किया गया। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में अपन कि किस प्रकार भगवान की भविष्यवाणी होती है। हनुमान जी महाराज की जय। हाँ साहब, जुआन है सबसे पहला। फिर जुआन आई है। तीसरी बार रुपया आया था। फिर जुआन आई है।